और अब आगे बढ़ते हैं। टोंक से खबर है। मालपुरा में ईद की नमाज के बाद हंगामे का मामला। मालपुरा थाना अधिकारी चेनाराम का बड़ा बयान है और कहा कि हंगामे को लेकर अफवाह उड़ाई गई है। परंपरागत तरीके से की जा रही थी ईद के बाद नारेबाजी। नमाजियों की भीड़ ज्यादा होने से थोड़ी देर डाइवर्ट किया गया था आम रास्ता और करीब 10,000 नमाजियों ने आज मालपुरा में पढ़ी थी ईद की नमाज। नमाज पढ़ने के बाद घर लौट रहे थे नमाजी। और सहयोगी पुरुषोत्तम हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, सबसे पहले तो अभी की व्यवस्था बताएं, क्या सब कुछ ठीक है? दूसरी तस्वीर दिखाएं अगर हो सके तो। और क्या कुछ ये रहा था, क्या किसी तरह की अफवाह थी उस वजह से जो एक तरह से अव्यवस्था फैल गई? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह पूरे राजस्थान भर में ईद की नमाज पढ़ी गई और खासकर टोंक जिले के मालपुरा में उस समय खबर आई कि नमाजियों ने हंगामा किया और पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है तो हालात आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पूरी तरह से सामान्य जनजीवन है। किसी भी तरीके से यहाँ कोई तनाव या किसी भी तरीके से लोग दहशत में या किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर लगे कि नहीं कोई टकराव वाली स्थिति हुई है। हालांकि जिस तरीके से थानाधिकारी की बात करें चेनाराम बेड़ा की या फिर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की बात करें इशाक मोहम्मद की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ, किसी भी तरीके से रास्ता नहीं रोका गया। हाँ, नमाजी आज जब सुबह ईद की नमाज अदा करने के बाद जब लौट रहे थे, चूँकि ईद के दिन अक्सर यही होता है कि सभी लोग परिवार के साथ लोग ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं। करीबन 10,000 के आसपास ईद के जो नमाजी थे वो लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़कर जब लौट रहे थे, यहाँ पर पुलिस ने एहतियातन जो रास्ते हैं वो अलग अलग डाइवर्ट किए हुए थे। जिस तरह से चेनाराम बेड़ा जो थानाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर परंपरागत तरीके से रास्तों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन जो लोग थे वो रास्ते से आए और यहाँ पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति हुई। लोग नारेबाजी करने लगे और समय जब निकला तो उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। कुछ देर के लिए अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन चूंकि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद था तो उन लोगों से सुलह की बातचीत की और वो लोग अपनी नारेबाजी करने के बाद ईद की एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के बाद वो यहाँ से निकले और लोग घर के जो लोग थे घर की ओर जो तमाम लोग थे वो लौट गए। इस समय भी एहतियातन 2 पुलिस के जवान इस चौराहे पर लगाए गए हैं, चूँकि मालपुरा एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है और चूँकि यह बड़ा चौराहा है और एक कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर आवाजाही है। आज ईद का भी त्यौहार है तो इस कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर ये जाब्ता लगाया गया है। चूँकि कई लोग जब आते हैं तो वाहनों की आवाजाही के लिए भी इस रास्ते को दुरुस्त करने के लिए भी यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की अफवाहें थी, क्या चर्चाएं थी। देखिए, लगातार जिस तरीके से हमारे आपके अधिकारियों से भी बात हुई, यहाँ व्यवस्थाएं मुकम्मल है, क्या लगा सुबह की अफवाहों से मशक्कत हुई? ये सब अफवाहें थी। मुस्लिम समुदाय द्वारा एक साथ अपने अपने घरों से निकलकर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। करीब 8 से 10 हज़ार लगभग नमाजी एक साथ नमाज़ पढ़ कर के अपने अपने साधनों से और पैदल ट्रक स्टैंड तक पैदल आते हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था को डाइवर्ट किया जाता है। कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे डाइवर्ट किया गया, लेकिन वो लोग यहाँ कैसे आए फिर एक साथ? वहाँ से ईदगाह से हमेशा हर वर्ष की बात ही ट्रक स्टैंड तक पैदल आते हैं और पैदल आने के बाद में अपने अपने साधनों से अपने घर पर प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ता अवरुद्ध होने वाली ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। उनके द्वारा अपने धर्म के प्रति जो नारे लगाए गए वो सही लगाए गए, कोई ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं कैलाश जी, हमारे स्थानीय जो साथी हैं महेंद्र जैन, ये भी यहाँ उस समय मौजूद थे, इनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र जी, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्या अफवाहें उड़ाए गए और क्यों माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई? आज ईद उल फितर की नमाज थी। सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। यहाँ पर डीएसपी आशीष प्रजापति, सीआई चेनाराम बेड़ा, मय दलबल के मौजूद थे। नमाजी अपनी ईदगाह से नमाज अदा कर पैदल ही यहाँ से जा रहे थे। हर वर्ष की बात ही जो नारेबाजी धर्म की जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सीआई साहब ने ये ज़रूर कहा था कि आप नारेबाजी 5 से 10 मिनट हो गई तो अब इसको आप आगे अपने मोहल्ले में भी कर सकते हैं। केवल इतनी थोड़ी उनकी बात हुई थी। इसको अफवाह दी गई, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जो तिराया है ये लगातार 2 स्टेट हाईवे को जोड़ता है। एक तो दूदू छान स्टेट हाईवे है, एक जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे है।
इनका आने का रास्ता यही है। तो ये इसी रास्ते से अपने घर को जा रहे थे, जिसको सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अफवाह बनाया गया। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं हुई, पुलिस से किसी प्रकार की कोई झड़प नहीं हुई है। पुलिस ने केवल उनको ये समझाने की कोशिश की है कि ना ही आपका कोई किसी प्रकार का जुलूस है, ना ही आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई इकट्ठा होना है, आपको अपने सकुशल अपने अपने घर जाना है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हमारे जो साथी हैं वो बता रहे हैं, यहाँ पुलिस के जो जवान मुस्तैद हैं वो जिस तरह बता रहे हैं, जो थाना अधिकारी ने बताया है, और जिस तरीके से खुद पुलिस अधीक्षक ने भी सबसे पहले जी राजस्थान के दर्शकों को ही ये बताया था कि यहाँ की स्थिति किस तरह की सामान्य है, लेकिन कुछ अफवाहें जरूर थी। उन अफवाहों को सबसे पहले यहाँ पर जी राजस्थानी ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है, उन अफवाहों को ये दिखाने के लिए कि यहाँ की सच्चाई क्या है, यहाँ किस तरह से कौमी एकता की मिसाल है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, और किस तरह से ईद के दिन तमाम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में मिलकर भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलकर सेवैयाँ खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए जी।